हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में जो चैप्टर है आपका एटम। उससे एक यहाँ पर ये डेरिवेशन है, आप इसको देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर इस डेरिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो चीज़ें यहाँ पर, पहले रेडियस निकालना है और फिर वेलोसिटी निकालना है। क्लियर? ओके फिर यहाँ पर ये लास्ट में जाकर के रेडियस में वेलोसिटी पुट करके ओवरऑल एक फॉर्मूला जनरेट करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, अच्छा आप लोग को पता होगा जब भी कभी हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mv²/r। क्लियर? दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और एक और फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इनके बीच में एक और फोर्स लगेगा, दैट इज अ कूलॉम्बियन फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द कूलॉम्बियन फोर्स। सो mv²/r इज इक्वल टू कूलॉम्बियन क्या होता है भाई, कूलॉम्बियन फोर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें तो Ze नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और E जो है वो क्या होगा भाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Ze मतलब नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोटॉन्स निकल करके आ जाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर हमने जाकर के पुट किया, K जो है हमारा कांस्टेंट है, K का वैल्यू सभी को पता है, K का वैल्यू होता है 1/4πε0। कंफ्यूज मत होइएगा, हमने यहाँ पर K यूज किया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। चलिए, तो यहाँ पर जाकर के जो हमने सॉल्व किया तो ये R इज इक्वल टू KZe² है ना। R से R क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, R को इधर सेंड किया और यहाँ पर इसको नीचे ले आए और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 निकल करके आ गई। अब सभी लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वहाँ पर एक और चीज़ होगी जिसको हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। सभी लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू mvr, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। और एक चीज़ और भी है, L इज इक्वल टू nh/2π, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जो निकल करके आए हैं, L इज इक्वल टू mvr एंड L इज इक्वल टू nh/2π, जब हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पर R की वैल्यू निकल करके आएगी nh/2πmv। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये R की वैल्यू यहाँ पर निकल करके आ गई है। आई होप यहाँ तक की सारी बात समझ आई होगी आपको। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को उठा करके उसको कंपेयर करा दिया। इक्वेशन 1 है kZe²/mv² nh/2πmv। जब हमने इसको कंपेयर कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, m से m कैंसिल आउट हो गया, है ना। m से m कैंसिल आउट हुआ, बाकी जो है एज इट इज़ था सारी चीज़ें। इसको इधर मल्टीपल में ले गए और NH को डिवाइड में ले गए और यहाँ पर क्या होगा, हमारा V से ये V कैंसिल हो गया, ठीक है। V को इधर मल्टीप्लाई में ले गए तो यहाँ पर आ जाएगा V इज इक्वल टू 2πkZe²/nh। दैट इज द वैल्यू ऑफ V। V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना? देखो लिखा है, इट इज फाउंड दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। अब आप लोग को सभी को पता है, आपने सभी ने बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी हुई है कि एक पहला, दूसरा, तीसरा ऑर्बिट। तो पहली ऑर्बिट में हमारा जो वेलोसिटी देखो लिखा है, इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज 1/137 C/n। यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो Z जो है एटॉमिक नंबर है, N जो है क्वांटम नंबर है, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है और K जो है वो कांस्टेंट है, V जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हमने जा करके इस V का वैल्यू उठा करके क्वेश्चन नंबर 2 में रख दिया। एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या थी, R इज इक्वल टू nh/2πmv। जाकर के इस V का वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पर इस V की जगह पे जैसे ही हमने ये पूरा रखा 2πkZe²/nh, 2πkZe²/nh जैसे ही रखा, NH ऊपर चला गया, n² हो गया, 2π 2 2 4 π² हो गया mkZe²। हमारा यहाँ पर रेडियस भी निकल करके आ गया है पूरी तरीके से। ये देखिए
और यहाँ पे बोला भी है r इज द रेडियस, क्या है r? r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो r है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो यहाँ पर r होगा। क्लियर। अब एक चीज और भी है, आप लोग को ध्यान से देखिएगा कि क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें कि हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1, तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है? फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1। तो पहली ही ऑर्बिट में वहां पर क्या करेगा? पहली ही ऑर्बिट एक ही ऑर्बिट होगी। और मास ऑफ क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां पर अगर हम बात करें प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? 6.63 इंटू 10 की पावर -34। जा करके जब सारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सारी वैल्यू हमने जाकर के यहाँ पे पुट करी, और वहां पे जो रेडियस निकल करके आया है ऑर्बिट का, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकल करके आया है हाइड्रोजन एटम का, वो निकल करके आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी जो है एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, कभी किसी तरीके से पूछा जाता है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन ये यहाँ पे रेडियस रेशियो 1:n², 1:4:9:16। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, है ना, वैसे वैसे क्या होगा? यहाँ पर उसका स्क्वायर होता जाएगा, है ना। जैसे अगर ऑर्बिट सेकंड है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 1:4 हो जाएगा, है ना। ऑर्बिट अगर क्या है, ऑर्बिट अगर थर्ड है तो 9 हो जाएगा, और ऑर्बिट अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? 1:16, है ना। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। आई होप जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तब आपका माइंड प्रॉपर वर्क करता है, बट कॉन्सेप्ट समझना और कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करना ये जो है जब ही होगा जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को